सुधीर चौधरी कह रहे हैं वर्ल्ड कप में टीम इंडिया इसलिए अच्छा खेल रही है क्योंकि टीम के चयन में आरक्षण नहीं है। पीएम मोदी पलट कर अगले ही दिन मानो जवाब दे रहे हैं, आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने की थी, हम तो बढ़ चढ़कर आरक्षण दे रहे हैं। गोदी एंकर कह रहे हैं भारत को नंबर 1 बनाना है तो नेता लोग सुन ले, आरक्षण देना बंद करना होगा। मगर मोदी कह रहे हैं हम तो पिछली सरकारों से ज्यादा आरक्षण दे रहे हैं। जिस समुदाय से आने वाले सुधीर चौधरी आरक्षण विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, पीएम मोदी उसी जाति के आरक्षण को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। सुधीर चौधरी आरक्षण की राजनीति को जातिवाद कह रहे हैं, पीएम मोदी उन्हीं की जाति का नाम लेकर जाट आरक्षण के नाम पर अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। गोदी पत्रकार ने सरकार के दरबार में दलाली छोड़ दी है या मोदी सरकार ने दिवाली पर बख्शीश नहीं दी है? कौन अपना काम नहीं कर रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं। दिवाली मिलन समारोह की तस्वीर से तो सब ठीक ठाक लग रहा है, सुधीर चौधरी दांत निकालकर हंस रहे हैं, पीएम मोदी भी हाथ जोड़े मुस्कुरा रहे हैं। टीवी के एंकर सरकार से सवाल तो करते नहीं तो सरकार को ही कथित पत्रकारों से सवाल कर लेना चाहिए कि किसकी परमिशन से आप ये न्यूज चला रहे हैं। आरक्षण के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, एससी एसटी ही नहीं ओबीसी आरक्षण का क्रेडिट ले रहे हैं, महिला आरक्षण के पोस्टर बैनर अभी से लगा रहे हैं और आप लोग आरक्षण विरोधी माहौल बना रहे हैं। अरे आरक्षण हटाना घटाना तो छोड़ो, बढ़ाना पड़ेगा। बिहार में 75% हो गया है, लोग हम पर भी दबाव बना रहे हैं। हम खुद ओबीसी का बेटा बनकर वोट मांगकर सत्ता में आए हैं, तब से आपके मालिकों की अथाह तरक्की हो रही है जिसकी कमाई आप सब खा रहे हैं। तो जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, 2 राज्यों में वोटिंग शेष रह गई है, तभी क्यों सबसे बड़ी आबादी को हमसे भड़का रहे हैं? दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यकों की आबादी 90% है, मानना पड़ेगा, नहीं तो विपक्ष वाले जातिवार जनगणना का दबाव बना रहे हैं। पिछड़े समाज से आने वाले 2 नेता आगे बढ़ चढ़कर नौकरियां भी दे रहे हैं, इसलिए हम उन्हें पिछड़ा कहकर बहाना भी नहीं बना पा रहे हैं। विरोधी दलों के लोग विरोध करेंगे ही, मगर आप लोग कैसे पालतू हैं कि हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन सिर्फ हम, आप और देश के लोग नहीं देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, 3 राज्यों के चुनाव हो गए हैं, 2 में अभी होने हैं, यानी यहां जमकर चुनावी राजनीति चल रही है। करोड़ों लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं, करोड़ों लोग चुनावी अपडेट देख रहे हैं, मगर मीडिया वालों को अलग ही तकलीफ हो रही है। किसी को पढ़ाई और नौकरियों में आरक्षण से दिक्कत हो रही है, किसी को क्रिकेट में आरक्षण न होने की खुशी मिल रही है। लल्लन टॉप रिपोर्टर वीडियो वायरल करवा रहे हैं कि आरक्षण की वजह से इस लड़की को मेडिकल की सीट नहीं मिली है। आज तक के एंकर खुद ही बोलकर समझा रहे हैं कि आरक्षण नहीं है, इसलिए टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन कर रही है। आरक्षण तो मीडिया में भी नहीं है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के हाथ कोई कंट्रोल नहीं है और इसकी क्या हालत है किसी से छुपी हुई नहीं है। आरक्षण न्यायपालिका में भी नहीं है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिला जज नहीं है। जजमेंट की क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है बात जग जाहिर हो चुकी है। आरक्षण कॉर्पोरेट में भी नहीं है, हजारों करोड़ लेकर कई भाग चुके हैं, कईयों के लाखों करोड़ की लोन माफी हो चुकी है, चारों तरफ लूट मची हुई है, अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में दलील देना कि आरक्षण क्रिकेट में नहीं है इसलिए टीम ऐसे प्रदर्शन कर रही है, यह बात बेबुनियाद, साजिशपूर्ण और सतही है। सभी वर्गों के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तब जाकर टीम इंडिया इतनी मजबूत दिख रही है। हां, आरक्षण ना होने की वजह से, सभी तबके के लोगों के ना खेलने की वजह से कई बार टीम इंडिया मुसीबत में पड़ चुकी है। जब सरकारी समेत निजी संस्थाओं या बोर्ड्स में आरक्षण लागू होगा तब इसमें भी लागू होगा, मगर बात की बात है अभी तो कई सरकारी क्षेत्रों में ही आरक्षण नहीं है। सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व से कोई कितनी नफरत कर सकता है, यह जानकर इन्हें पत्रकार कहने में भी शर्म आ रही है। खैर, दलील देने दिलवाने वाले और दलाली करने वाले इन पत्रकारों की करतूत देख लीजिए, समझ आ जाएगा कि क्यों मीडिया की ऐसी स्थिति आ बनी है। ये टीवी एंकर जिस चैनल पर काम कर रहा था, फर्जी स्टिंग चलाया तो एक महिला टीचर की जिंदगी बर्बाद हो गई, सैकड़ों लड़कियों की पढ़ाई बीच में छुड़वा दी गई। फिर जब एक दूसरे चैनल में काम कर रहा था तब 100 करोड़ रुपए की उगाही कर रहा था, जिसकी वीडियो स्टिंग में सामने आ गई। अब एक और न्यूज चैनल में काम कर रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट नाम से प्रोग्राम कर रहा है। प्रोग्राम क्या कहें, प्रोपेगेंडा चला रहा है।
है, मालिक के मन का एजेंडा चला रहा है। हाँ, मालिक के मित्र प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रचार मंत्री बने हुए हैं तो उन्हें दिक्कत हो रही है, क्योंकि चुनावों में इसका नुकसान हो रहा है। वो खुद को आरक्षण का हितैषी बता रहे हैं और ये टीवी चैनल पर आरक्षण विरोधी एजेंडा चला रहा है। इसी मीडिया समूह के डिजिटल पोर्टल पर चुनाव कवरेज के नाम पर आरक्षण विरोधी वीडियो वायरल करवाया जा रहा है। आरक्षण विरोधी मानसिकता की एक लड़की झूठे फरेबी किस्से गढ़कर खुद को पीड़िता बता रही है और रिपोर्टर चुपचाप सुनता जा रहा है। आरक्षण की वजह से मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ बता रही है। लाखों लोगों के नीचे उसकी रैंक थी, ये बात छुपा रही है। आरक्षण को मेरिट का, टैलेंट का दुश्मन बता रही है, मगर मंत्री मुख्यमंत्री तक से सवाल जवाब करने वाला रिपोर्टर रोक टोक तक नहीं पा रहा है। रिपोर्ट इकट्ठा करने के बाद उस खास हिस्से की वीडियो क्लिप निकाल रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल करवा रहा है। किसी का भी वर्जन लेना पत्रकारिता के उसूलों में आता होगा, मगर फर्जी बातों को प्रचारित प्रसारित करवा रहा है, आरक्षण के खिलाफ नफरत फैला रहा है। इस तरह से इंडिया टुडे समूह कलेक्टिव रूप से आरक्षण विरोधी एजेंडा चला रहा है, ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दे रहा है। जग जाहिर बात है कि मीडिया का मालिकान दो जगह है। हैरानी की बात है कि आरक्षण पर स्टैंड दो तरह का है। शायद इनमें आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा है। सरकार और दरबार के लोग तालमेल की कमी से करें जो करें, मगर लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। हर मुद्दे पर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। हर रोज सांप्रदायिक राजनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पता नहीं किसने कह दिया था, मगर फिलहाल का कॉर्पोरेट मीडिया सबसे खतरनाक साबित हो रहा है। मॉडर्न बनकर कुछ भी दिखावा कर ले, सदियों पुराना जातिवाद अभी भी ढो रहा है।